सो हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ जिसकी एक्सरसाइज है 12.1। इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। चित्र में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। यहाँ पर एक चित्र दर्शाया गया है जो एक तीरंदाजी मतलब तीर से भेदने वाला लक्ष्य दर्शाया गया है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। जिसमें केंद्र से मतलब यहाँ से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है। कौन सा है? एक तो गोल्ड है, यहाँ पर ये गोल्ड है, उसके बाद है रेड, उसके बाद है ब्लू, उसके बाद है ब्लैक और उसके बाद है वाइट, जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। मतलब इसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर कोई लक्ष्य भेदता है तो उसको पूरे अंक मिलेंगे। अगर केंद्र से बाहर कहीं भी लक्ष्य भेदता है, मतलब मान के चल रहे हैं यहाँ पर भेदेगा, तो यहाँ से कम अंक मिलेंगे, यहाँ पर और कम मिलेंगे, यहाँ पर और कम मिलेंगे, यहाँ पर और कम मिलेंगे। क्लियर? गोल्ड अंक वाले का व्यास 21 सेंटीमीटर है। ये जो अंदर है इसका जो व्यास है वो है 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। प्रत्येक अन्य पट्टी जो दी गई है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक पास करने वाले 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे गोल्ड अंक वाले का व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे गोल्ड का व्यास कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर दिया है। अगर इसकी त्रिज्या निकालें, क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालें, इसको मानेंगे R1, तो ये हो जाएगी 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर? ये हो गया हमारा गोल्ड के लिए। अगर रेड के लिए निकालें तो रेड तक, तो इसको मान लेंगे R2। रेड के लिए R2, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया है कि प्रत्येक पट्टी 10 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो सबसे पहले तो गोल्ड की त्रिज्या कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 10.5 सेंटीमीटर प्लस ये पट्टी भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो लिखेंगे 10.5 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 10.5 और 10.5 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की मतलब ब्लू तक, अगर ब्लू तक देखेंगे तो इसको मान लेंगे R3। क्लियर? तो इसमें क्या करेंगे, 10.5 और जुड़ जाएगी, क्योंकि ये ब्लू की पट्टी भी कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो 21 सेंटीमीटर में क्या होगा, 10.5 और जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 31.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगर हम ब्लैक तक निकालेंगे तो इसको मान लेंगे R4। इसका मतलब है इसमें भी 10.5 जुड़ जाएंगे, यानी कि 31.5 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। क्लियर? अगर वाइट तक निकालें तो इसमें भी 10.5 जुड़ जाएंगे, तो लिखेंगे वाइट R4। तो 42 सेंटीमीटर में 10.5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 52.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये आ गई हमारी अलग अलग त्रिज्याएं। तो सबसे पहले निकालेंगे हम गोल्ड का क्षेत्रफल। क्लियर? तो लिखेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल। गोल्ड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R², यानी कि गोल्ड की त्रिज्या कितनी है, R1, तो लिखेंगे पाई R1²। सबसे पहले पाई का मान रखेंगे 22/7। R1 का मान लिखेंगे, R1 का मान कितना है, 21/2, तो लिखेंगे 21/2, क्योंकि R1² है तो 21/2 इंटू 21/2 हो जाएगा। क्लियर? 7 से इसको कैंसिल कर देंगे 3 बार, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 11 बार। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 21 दिए 63/2। क्लियर? 11 का और 63 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 693/2। 2 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो गोल्ड का क्षेत्रफल है उसका है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब निकालना है हमें रेड वाले का क्षेत्रफल। अब रेड वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें से अगर हम गोल्ड वाले का क्षेत्रफल घटा दें तो रेड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे रेड का क्षेत्रफल। रेड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसकी त्रिज्या कितनी मानी थी हमने, R2। तो लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर माइनस इसका क्षेत्रफल घटा देंगे गोल्ड वाले का, यानी कि पाई R1 स्क्वायर। यहाँ से हम पाई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, पाई कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हो जाएगा एक में प्लस यानी कि R2 प्लस R1 और एक में माइनस यानी कि R2 माइनस R1। तो ये हो जाएगा पाई R2 का मान कितना है, यहाँ पे R2 का मान दिया है 21 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 21 प्लस R1 का मान कितना है 10.5। तो यहाँ पे लिख देंगे 10.5। R2 माइनस R1, R2 का मान कितना है 21 माइनस R1 का मान कितना है 10.5। तो ये हो जाएगा पाई का मान रख दो 22/7 इंटू 21 और 10.5 हो जाएगा 31.5 इंटू 21 में से 10.5 जाएगा तो कितना बचेगा 10.5। क्लियर। अगर 7 से इसको कैंसिल कर दें कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, कितने बचे 3, 7 पन्ने 35, यानी कि हमारे पास आ गया 22 इंटू 31.5 इंटू 1.5 इक्वल टू, अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। यानी कि हमारा गोल्ड वाले का क्षेत्रफल ये है और रेड वाले का क्षेत्रफल ये है। क्लियर। गोल्ड तक हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब निकालेंगे ब्लू का क्षेत्रफल। तो हमें पता है कि ब्लू तक की त्रिज्या कितनी है, R3। अगर ब्लू तक के क्षेत्रफल में से रेड तक का क्षेत्रफल घटा दिया जाए, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो ब्लू का क्षेत्रफल रह जाएगा। तो लिखेंगे ब्लू का क्षेत्रफल। ब्लू का क्षेत्रफल यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है ब्लू तक, R1 R2 R3 कितनी है, R3 है। तो लिखेंगे पाई R3 स्क्वायर माइनस रेड तक के व्यास को घटा देंगे, यानी कि पाई R2 स्क्वायर को माइनस कर देंगे। क्लियर। तो ये हो जाएगा, यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन ले लिया, ये बचेगा R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल देंगे तो ये हो जाएगा R3 प्लस R2 और R3 माइनस R2। क्लियर। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो सबसे पहले पाई का मान रखेंगे 22/7, R3 का मान रखेंगे, R3 का मान कितना है 31.5। तो लिखेंगे 31.5 प्लस R2 का मान रखेंगे, R2 का मान कितना है 21 इंटू R3 का मान कितना है 31.5। तो लिखेंगे 31.5 माइनस R2 का मान कितना है 21। क्लियर। तो ये हो जाएगा 22/7 अपनी जगह पर रहेगा, 31.5 और 21 कितने हो जाएंगे 52.5। तो लिखेंगे 52.5, 31.5 में से 21 को उठा देंगे तो कितने आएंगे 10.5। क्लियर। 7 से अगर इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.5। तो ये बचेगा हमारा 22 इंटू 52.5 इंटू 1.5। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। हमारा ब्लू तक तो क्षेत्रफल निकल आया। अब निकालेंगे ब्लैक वाले का क्षेत्रफल। अगर ब्लैक तक के क्षेत्रफल में से ब्लू तक का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो केवल ब्लैक वाली पट्टी का क्षेत्रफल बचेगा। तो लिखेंगे ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल। ब्लैक का क्षेत्रफल कौन सा होगा, इसकी त्रिज्या कितनी है R1 R2 R3 या R4, यानी कि R4 की त्रिज्या होगी इसकी। तो लिखेंगे पाई R4 का स्क्वायर, उसमें से ये वाला क्षेत्रफल हमें माइनस करना है। इसकी त्रिज्या कितनी है R3,
तो लिखेंगे माइनस पाई r3 का स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम पाई कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, r4 का स्क्वायर माइनस r3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल देंगे तो r4 प्लस r3, एक में प्लस और एक में माइनस। क्लियर। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू r4 का मान कितना है, r4 का मान है 42, तो लिखेंगे 42 प्लस r3 का मान कितना है, r3 का मान है 31.5, तो लिखेंगे 31.5। इसी प्रकार 42 माइनस 31.5। क्लियर। तो ये हो जाएगा 22/7 अपनी जगह पर रहेगा, 22/7 इंटू 42 प्लस 31.5 कितने होंगे, 73.5, 73.5 इंटू 42 में से 31.5 जाएंगे तो 10.5 बचेंगे, 7 से इसको कैंसिल कर देंगे 1.5 बार, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 73.5 इंटू 1.5। अगर इनका मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 24-25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। यानी कि ये आ गया हमारा ब्लैक वाले का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे वाइट वाले का क्षेत्रफल। वाइट वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी त्रिज्या कितनी है, r5, यानी कि r1 इसकी त्रिज्या है, r2 इसकी, r3 r4 इसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ तक r5। इस पूरे क्षेत्रफल में से यहाँ तक का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, यानी कि r4 तक का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। क्लियर। तो लिखेंगे वाइट का क्षेत्रफल पाई r5 स्क्वायर माइनस यहाँ तक का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, इसकी त्रिज्या कितनी है, r1 r2 r3 r4, यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है, r4, यानी कि पाई r4 स्क्वायर। क्लियर। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम पाई कॉमन ले लेंगे तो ये पाई बाहर आ गई, r5 स्क्वायर माइनस r4 स्क्वायर बची। क्लियर। तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो एक में प्लस और एक में माइनस। क्लियर। अब r5 और r4 का मान रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 22/7, r5 का मान कितना है 52.5, तो लिखेंगे 52.5 प्लस r4 का मान कितना है 42, तो लिखेंगे 42। इसी प्रकार 52.5 माइनस 42। क्लियर। तो ये हो जाएगा 22/7 अपनी जगह पे, 22/7 अपनी जगह पे, 52.5 और 42 कितने हो जाएंगे, 94.5 इंटू 52.5 में से 42 जाएंगे कितने बचेंगे, 10.5। क्लियर। 7 से इसको फिर से कैंसिल कर देंगे 1.5 बार, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 94.5 इंटू 1.5। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा सभी का क्षेत्रफल और यही हमारा आंसर है। आइए देखते हैं, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं ये क्या कहता है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पर दिया है प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है 80 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी, 40 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर पहिए की परिधि निकालें तो लिखेंगे पहिए की परिधि, पहिए की परिधि हो जाएगी 2πr। r का मान हमें पता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान कितना है 40। इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 22 में करेंगे तो 44, 44 का 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1760/7 सेंटीमीटर।
ये क्या हो गई हमारी परिधि। क्लियर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर की चाल से चल रही है तो लिखेंगे कार की चाल। कार की चाल कितनी है? 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। किलोमीटर को किस में बदलेंगे? मीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले 66 में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये किस में आ गया? मीटर में। तो 100 का और गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये सेंटीमीटर में। अब ये घंटे, तो 60 से दे देंगे इसमें भाग। क्लियर। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 11 बार कैंसिल। इसकी जो चाल है वो चाल आ जाएगी 11 और 0 कितने बचे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में चेंज किया है तो सेंटीमीटर प्रति मिनट, क्योंकि घंटे को किस में चेंज कर दिया है? मिनट में चेंज कर दिया है। क्लियर। ये तो हो गई इसकी चाल। अब वो पूछ क्या रहा है? 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट इंटू समय कितना है? 10 मिनट। तो लिखेंगे 10, यानी कि 1 जीरो और बढ़ जाएगा। कितने जीरो थे? 4 जीरो थे, 1 और जीरो बढ़ जाएगा, 5 जीरो हो जाएंगे, यानी कि 11 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि दूरी कितनी होगी? 11 लाख सेंटीमीटर। क्लियर। ये दूरी आ गई हमारी 11 लाख सेंटीमीटर। अब देखेंगे 11 लाख सेंटीमीटर की दूरी तय करने में जो हमारा पहिया है वो कितनी बार घूमेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 लाख सेंटीमीटर की दूरी तय करने में पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कुल दूरी बट्टे एक पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, यानी कि परिधि। एक पहिए की परिधि। क्लियर। कुल दूरी कितनी है? 11 लाख सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 11, कितने जीरो हैं? 5 जीरो, 1 2 3 4 5। एक पहिए की परिधि कितनी है? एक पहिए की परिधि है 1760/7। 1760/7। 7 ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा 11 लाख इंटू 7 ऊपर पहुंच जाएगी बट्टे 1760। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से काट देंगे इसको 10,000 बार कर चला जाएगा और इसको काट देंगे 16 बार। 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 70,000। इसमें 16 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4375, यानी कि एक पहिया 4375 बार घूमेगा। क्लियर। इसी का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं ये क्या कहता है। निम्न में से सही उत्तर चुनिए। ये विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर चुनना है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? यदि एक वृत्त का परिमाप, तो लिखेंगे वृत्त का परिमाप बराबर है किसके? वृत्त के क्षेत्रफल से। यानी कि वृत्त का परिमाप बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल से। तो क्या निकालना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप यानी कि परिधि 2πr इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। यहाँ पर देखेंगे हम पाई से पाई कैंसिल, एक r से r कैंसिल, यहाँ पर r का मान कितना आ जाएगा? 2। तो इसका जो विकल्प है वो कितना हो जाएगा? 2 मात्रक हो जाएगा।